हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द सीआरएस टेक पर। तो आज हम आपको यानी क्लास 12th वालों के लिए मैथ से प्रायिकता का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं 8 नंबर में। और ये बच्चों आपसे यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आपको अपने स्कोर में ये 8 अंक कम नहीं करने हैं तो बच्चों आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराता हूं बहुत बारीक बारीक से, जिससे कि आप इस प्रश्न को एक बार देखने के बाद पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और समझते हैं कि ये प्रश्न क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है और कैसे मैं इसका निकालना है क्या प्रायिकता। तो देखो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न पढ़ता हूं। ये कह रहा है एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है तो बच्चों याद रखना, जो हमें ज्ञात होता है तो उसका मतलब यह है कि वो प्रायिकता हमारी घट चुकी है, यानी हमारी कोई घटना है जो कि हमारी पहली घटना घट चुकी है। ज्ञात होने का मतलब यह है। अभी समझाता हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, यानी यह हमें ज्ञात हो गया कि जिस परिवार में हमने दो बच्चे देखे थे उसमें यह पता चल गया हमें कि उसमें एक लड़का है, यानी एक लड़का तो अवश्य है, इतना पता चला है हमें। अब बात करते हैं आगे। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो हमें यह जांच करनी है कि वो परिवार में दोनों बच्चे लड़के ही हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ऐसे आपसे इस प्रश्न में पूछा है। तो समझो बच्चों कैसे इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखो बच्चों, इसमें हमारे पास दो घटना है, अलग अलग दो घटना है, क्योंकि पहली घटना यह है कि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक लड़का है, ये पता चल गया। और दूसरी घटना क्या है कि दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों लड़के हैं। ये दो घटनाएं, जब भी दो घटनाएं आती हैं तो ऐसे प्रश्न यानी हमारी जो प्रायिकता कहलाती है क्लास 12th की, वो सह प्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। इसमें यानी प्रतिबंध होता है। तो मैं इसमें लिखता हूं सबसे पहले ई घटना। तो ई घटना क्या है, अभी टेंशन होगा बच्चों, मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। पहले इससे पहले ई घटना लिखने से पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझा देता हूं आपको। प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे थे हाई स्कूल में, तो ये होता था प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट, यानी जो घटना घट रही है उसके कितने नंबर हैं, और अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, यानी प्रति 10 समस्याओं की संख्या। ये हमने हाई स्कूल में ये फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा, एक बात और पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी कि प्रायिकता का जो मान होता है बेटा वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या इसके बराबर होता था। ये भी तो बात पढ़ी थी हमने, क्योंकि प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है और 0 से छोटी नहीं हो सकती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें ई घटना क्या होगी कि कोई भी घटना मान लो पहले इसमें, ये आप इसमें ये मत सोचना कि ई कौन सी घटना मानेंगे, एफ कौन सी घटना मानेंगे, आपको जो मानना है वो मान लो। मैं कहता हूं इस बात को, जो मानना है पहली घटना या दूसरी घटना को ई मान लो, किसी को मान लो। प्रश्न में आपको सभी तरीके से आपको हल करके दिखा दूंगा। तो देखो, मान लो मैंने ई घटना मान ली कि यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक लड़का बच्चा है। लेकिन सबसे पहले बच्चों, चलो पहले यही लिख लेते हैं कि जो पहली घटना है वो घटना है कि ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, यानी एक घटना तो ये होगी। और दूसरी घटना मान लेते हैं एफ घटना क्या होगी कि जो प्रायिकता में निकालनी है, वैसे तो मैं बता, चलो ऐसे ही करो, यानी एफ घटना जो दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है वो क्या लिख लो, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। अब समझो बच्चों ये घटना क्या है, ये दोनों घटना क्या है। देखो इसमें बेटा एक घटना दूसरी घटना के ऊपर डिपेंड होती है, यानी दूसरी घटना हम तभी निकाल सकते हैं जब पहली घटना घट चुकी हो। तो यहां पर ये क्या है कि ई घटना घट चुकी है, तब हम दूसरी घटना यानी एफ घटना
घटने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो घटना है जो जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है वो पहली घटना पर आधारित है कि नहीं डिपेंड, क्योंकि वो घटना घट चुकी है, ये घटना घटने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो इसका मतलब ये घटना इस पर डिपेंड है, तो इसका प्रतिबंध होता है ये। अब बच्चों समझो, सबसे पहले जो घटना घट चुकी हो, पहले फॉर्मूला समझाता हूं आपको, फॉर्मूला समझना। जो घटना घट चुकी हो और जिसकी निकालनी हो उसे तो रखते हैं ऊपर। तो आप ध्यान से सुन लेना बच्चों, ई और एफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद आपको, किसी को भी ई किसी को भी एफ मान लेना। समझो ध्यान से, जो घटना घट चुकी है उसको तो लिखते हैं नीचे, और जो घटना जिसकी घटने की घटना निकालनी है यानी जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो रखते हैं ऊपर। तो हमें निकालनी है एफ की प्रायिकता, तो एफ रखेंगे ऊपर और जो घटना घट चुकी है उसे रखेंगे नीचे। क्योंकि अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों की कौन सी घटना घट चुकी है, मैंने आपको बता दिया। प्रश्न में ये बोलेगा कि यह ज्ञात है, इसका मतलब ये ज्ञात हो गया, उसे पहले ही पता चल गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझे, इसका मतलब है कि ई घटना घट चुकी है तो एफ की घटने की प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। बेटा देखो थोड़ा मैं टाइम तो लूंगा, लेकिन एक ही बार में आपका ये प्रश्न क्लियर कर दूंगा। और यही प्रश्न नहीं, मैं तो कह रहा हूं एक्सरसाइज खोल के देखना 13.1 जो भी प्रायिकता जो से चैप्टर पे है खोल के देखना, क्या सभी के सभी प्रश्न एक ही क्वेश्चन से हो जाएंगे। बस एक क्वेश्चन आप बारीक से सीख लो बस। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ई। ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भाई साहब, ये ऊपर सेम रहता है, ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ये ऊपर सेम रहता सभी फॉर्मूले में। अब ये नीचे देखो, जो घटना घट चुकी है उसे नीचे लिखते हैं, इतना याद रखना बस। फॉर्मूला आपको याद भी नहीं करना भाई, फॉर्मूला भी याद नहीं करना और प्रश्न हो जाएगा आपका। चलो मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिखा दिया। अब मेरी बात समझो बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न पर। ये तो हमने थोड़ा सा इसका बेसिक समझा था कि क्या था क्या नहीं। अब देखो एक चुटकियों में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर दोगे। एक परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक परिवार में 2 बच्चे होने की प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या हो सकती हैं। बताओ क्या क्या हो सकती हैं। आप अपने अगर घर की प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप अपने परिवार की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या करते हैं, आपने वो चल भी रहा है ये डायलॉग, हम 2 हमारे भी 2। तो इसका मतलब अब ये जो 2 है, अब ये कौन कौन हो सकते हैं बताओ अपने प्लानिंग के हिसाब से। या तो देखो जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं सैंपल, या तो बॉय बॉय हो सकते हैं, अरे दोनों लड़के लड़के हो सकते हैं, या फिर पहला लड़का हो सकता है और दूसरी गर्ल हो सकती है। हो सकता है कि नहीं, ऐसी प्लानिंग करते हैं आप होने से पहले। या फिर बच्चों ऐसे भी तो हो सकता है कि पहला लड़की हो और बाद में लड़का हो, तो यानी पहले लड़की हो और बाद में लड़का हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि भैया दोनों लड़कियां ही हो, बिल्कुल हो सकता है। बताओ बच्चों, एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि केवल यही बन सकती है, इसके अलावा कुछ हो सकता है कि तीनों लड़का हो। अरे 2 का परिवार है भैया, तो 3 कहां से आ जाएंगे। तो ये प्रतिदर्श समष्टि आपकी होगी एक परिवार में 2 बच्चों की। अब बात करते हैं क्या ई और एफ की। ई में क्या कहा था, यानी ई जो समष्टि बनेगी वो क्या है कि बच्चों में से कम एक बच्चा। अच्छा इस बात को समझे ध्यान से बेटा, ई और एफ हम प्रतिदर्श समष्टि तभी बना सकते हैं जब हमारे पास ये वाला सेट, यानी पहले से ही जो हमारा 2 परिवार का सेट था वो हमारे पास है। तभी वो कैसे, देखो मैं दिखाता हूं। इसने बोला है ना कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि परिवार में एक तो बच्चा होना ही चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं भाई साहब, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसने कुछ नहीं बोला, बस ये बोला है कि भैया एक लड़का तो मुझे चाहिए, क्योंकि भैया आगे का वंश चलाने के लिए एक बच्चा तो चाहिए। अच्छा दोनों कर लो, तो इसका मतलब हुआ कि देखो ये भी चलेगी कंडीशन, जरूरत पड़ रही है इसकी कि नहीं पड़ रही है, क्योंकि दोनों बॉय बॉय भी हो सकते हैं और पहला बॉय गर्ल भी हो सकती है, ये भी चलेगा क्योंकि एक लड़का इसमें भी है, और ये भी कंडीशन चलेगी। क्या ये चल सकती है, नहीं, क्योंकि उसने बोला था एक बच्चा अवश्य होना चाहिए लड़का। तो इसलिए हम लिखेंगे ई सेट के अंदर बॉय बॉय और
बॉय गर्ल और गर्ल बॉय। बताओ बच्चों, ये तो हो गया आपका ई प्रतिशत समष्टि। अब बात करते हैं एफ की। एफ बताओ जल्दी, अगर आप सीख गए हो तो ये बात को। अगर बच्चों आप समझे हो तो बताओ एफ जल्दी बराबर क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। समझे कि नहीं? जल्दी जवाब दो मुझे कमेंट बॉक्स में। चलो मैं बताता हूं। दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, यानी अब वो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो दोनों ही लड़के हों। तो भैया दोनों ही लड़के हों तो ऐसे कितने केस हैं? एक गिरो। अरे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, इतनी तो हमारी आंखें हैं, इतना तो माइंड है ना, क्योंकि 12th में पहुंच गए हो। तो ऐसी ओनली बेटा एक ही कंडीशन है आपके पास जिसमें दोनों ही लड़के हों। बताओ यहां तक। ऐसे आपको प्रतिशत समष्टि बना लेनी है आपको सिलेबस हो। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए बेटा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालते हैं? ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालना है, ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो वही इंटरसेक्शन होता है बस। तो इसमें तो भैया ई और एफ में केवल बॉय बॉय कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी और कॉमन दिखाई दे रहा है? भाई मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो बच्चों 2 मिनट का सॉल्यूशन है और मैंने एकदम देर लगा दी इसमें। क्यों? क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आप एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व करके दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े आपको, और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व खुद से कर ले मैं आप, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल पढ़ा रहा हूं एक एक बार। अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट में बताना, तभी मैं आपको स्पीड ऐसे ही बारीक बारीक से मतलब धीरे धीरे रखूंगा, नहीं तो वरना थोड़ी स्पीड और बढ़ा दूंगा मैं अगर आप चाहो तो। चलो बेटा हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ भी मिलेगी, हमारे पास सभी सेट अवेलेबल है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं धीरे धीरे। कौन से फॉर्मूला का यूज करके? ये वाला जो हाई स्कूल में हमने पढ़ा था। तो बताओ मुझे निकालनी है पहले ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होता है? नीचे रखते हैं नंबर ऑफ सैंपल। टोटल सैंपल कितने थे परिवार में? टोटल बताओ 1 2 3 4, यानी 4 थे। और बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ में कितनी है? केवल एक। देखो ऐसी कंडीशन केवल एक ही आई है, 1/4। तो बच्चों ये हुआ 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर किसकी निकालनी है? फिर निकालिए बच्चों, देखो इस फॉर्मूले में देखो प्रोबेबिलिटी ई, ये ई की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ई, तो प्रोबेबिलिटी ई का मतलब वही नंबर ऑफ सैंपल नीचे, सैंपल तो आपके पास 4 ही है कुल, और ई में देखो ई घटना में यानी कितने ऐसे प्रतिशत समष्टि बने हैं, नंबरों की संख्या बन गई, मतलब प्रतिशत समष्टियों की संख्या बन गई है। तो ई में बच्चों 1 2 3, तो मेरे को 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 3/4। अब फॉर्मूला लगा दो। प्रोबेबिलिटी हमें तो निकालनी थी F/E, तो ऊपर तो लिखेंगे बच्चों इसका इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बट्टे नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई की घटना 3/4। अब आप सभी जानते हैं कि इसको हम चेंज करते हैं तो 4 तो चला जाता है ऊपर और ये आ जाता है नीचे, 4 से 4 कट गया, तो भाई साहब आंसर दिखाई दे गया आपको। बताओ 1 मिनट का क्वेश्चन था और मैंने कितनी देर लगा दी? भाई साहब आपकी वजह से लगाई थी मैंने। मैं तो चाहता तो इसे 1 मिनट में क्वेश्चन कर देता, लेकिन आपकी वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए एक ही बार में। तो बताओ ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों मैं आगे कंटिन्यू इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी का ऐसा 1 2 क्वेश्चन और लेके आऊंगा जिससे कि आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन प्रायिकता से नहीं पढ़ सकता है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।